साथ में लड़ रहे थे। 2014 की बात है, आपको पता होगा 2014 में आघाड़ी सरकार ने, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, राज्य में थी, तब उन्होंने 16% आरक्षण मराठा समाज को और 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को दिया था। और आपको पता होगा कि अगले 3-4 महीनों में ही उसको स्टे दिया गया था हाई कोर्ट में। तब से हम साथ में लड़ रहे हैं। हमने औरंगाबाद खंड म्हणजे मुंबई हाई कोर्ट में, औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की है, वो साथ में की है, मुस्लिम समाज के लिए भी की है और मराठा समाज के लिए भी की है। और वही याचिका हमने दायर की है मुंबई हाई कोर्ट में। तब ये एमआईएम कहाँ थे, ये एमआईएम के नेता कहाँ थे, ये इम्तियाज़ जलील कहाँ थे? और सबसे बड़ी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ यहाँ पे आपके ओर से, ये इम्तियाज़ जलील है कौन? ये एमआईएम है कौन? एमआईएम बोले तो पूरी मुस्लिम कौम है, इम्तियाज़ जलील बोले तो पूरी मुस्लिम कौम है? ये तो हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारा भाईचारा है। औरंगाबाद सिटी में पिछले 25 साल से हम रहते हैं और पहला मार्च जब निकला था तब सारे मुस्लिम भाई, सारा मुस्लिम समाज हमारे साथ में था। और आज भी जब इम्तियाज़ जलील साहब ने जब कल परसों याचिका दायर की है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा मुस्लिम भाइयों से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने सीधा हमसे कहा है कि उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है, ये उनकी निजी बात है, आप समझ लो ये गलत बात है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये सब भाजपा और इस राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का ये षड्यंत्र है। जाति में तेड़ निर्माण करना, जाति में झगड़ा लगाना ये लोग चाहते हैं। और कहीं तो भी ये जो अच्छा माहौल इस राज्य में, इस देश में थोड़ा क्रिएट हो रहा है, तो कहीं तो भी ये इनको नहीं चाहिए। अब दूसरी बात आपको बता दूं, आपको पता है ये जो पारंपरिक मुस्लिम समाज का वोट है, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी को नहीं जाना चाहिए, या तो फिर जो पक्ष है जो बहुजनवाद में आते हैं, या तो फिर जो ये करते हैं, तो उनके तरफ न जाते हुए ये अलग अलग विभाग ये हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए इम्तियाज़ जलील ने याचिका दायर की है और हम खुद मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से उनका जाहिर तौर पर निषेध करते हैं। और हम बताना चाहते हैं, हम सारे मुस्लिम भाइयों को आह्वान करते हैं कि आप ऐसे वृत्तियों को, ऐसे लोगों को आप ना सुने और इनका भी जाति तौर पर निषेध करें। सबसे बड़ी बात बता दूं, हम सारे साथ में लड़ रहे हैं। 2014 से लड़ रहे हैं। 2016 में जब मार्च निकला तब भी हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में थे, और आज भी हम साथ में। इसके आगे भी एक आधी मीटिंग लेके या तो एक आधी सभा लेके हम एक आपको बता देंगे, पूरे महाराष्ट्र को नहीं तो पूरे देश भर को, कि हम मराठा और मुस्लिम लोग साथ में आज से नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का तब से लेके आज तक देख लीजिए, आपको बहुत सारे संदर्भ मिलेंगे कि बहुत जगह पे, बहुत सारे जगह पे मुस्लिम और मराठा समाज इकट्ठे आके एक साथ लड़े हैं और एक साथ उन्होंने राज्य किया है। ये सीधा राजकारण है और ये राजनीति हो रही है, और ये राजनीति को हम अच्छी तरह से जवाब देंगे और हमारे हिसाब से जवाब देंगे। ये इन्होंने समझ लेना चाहिए। आप ये समझ ले कि अब इनके बहकावे में जनता या मुस्लिम समाज हो या मराठा समाज हो, ये आने वाले नहीं है, और इनको अलग तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम जवाब देंगे। ये तो अभी तय है। लेकिन एमआईएम का ये बोलना है कि भाई हम मराठा आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रोसीजर का विरोध कर रहे हैं जो अडॉप्ट किया गया विधानसभा में। दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि भाई हर समाज को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का हक है। तो फिर आप इसको विरोध के तौर पे कैसा देखते हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने अभी कहा है कि हमने जो विधानसभा में कायदा जो पारित हुआ है विधिमंडल में, तो हम उसको विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इम्तियाज़ जलील ये खुद एक वहाँ असेंबली के एक सदस्य है। जब असेंबली में ये कानून बन रहा था, तब इम्तियाज़ जलील ने वहाँ पे विरोध उनका दर्ज क्यों किया नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल मेरा है। उनके साथ में और उनके एक वारिस पठान, एक वहाँ के एमएलए, कुल मिला के 2 एमएलए इस महाराष्ट्र के असेंबली में एमआईएम के हैं। तो उन्होंने वहाँ पे उनका विरोध ढकना चाहिए था, उन्होंने कहना चाहिए था भाई ये आपका गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो अगर ये गलत हो रहा है तो कैसा हो रहा है, हाँ इनको लग रहा है ना तो गलत हो रहा है, तो इन्होंने इनकी बात रखना चाहिए थी ना, तब इन्होंने रखे नहीं। और उसके 2-4 दिन बाद निकलने में तो कम से कम 15 दिन निकल गए अभी, और 15 दिन के बाद इनकी बात ये रख रहे हैं। इसका मतलब इसके पीछे पूरी तरह से राजनीति है। और आपको बता दूं कि 100% ये पूरी तरह से इस सरकार की बहुत मिली-जुली ये खेल खेल रहे हैं, और इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं, हमें जो आरक्षण मिला है वो पूरी तरह से कायदे के दायरे में रह के मिला है, और जो बैकवर्ड कमीशन है उन्होंने वहाँ पे सिद्ध किया है कि हम लोग बैकवर्ड है एजुकेशन में, और सोशली हमारा लोग बैकवर्ड है, और वो सिद्ध हो चुका है। इन्होंने कितना भी कुछ किया तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, एमआईएम या इम्तियाज़ जलील या तो और कोई ये बोले तो मुस्लिम समाज नहीं है। मुस्लिम समाज क्या है ये हमें अच्छी तरह से पता है। हम पिछले बहुत साल से काम कर रहे हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास उठा के देख लीजिए, तब से लेके आज तक आपको पता चलेगा कि जब से हम लोग काम कर रहे हैं हमें कहीं भी झगड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको इस्तेमाल कर रही है, उनका भी ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है तो मराठों को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती और वो मुसलमानों के साथ भी है तो भेदभाव कर रही है। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट राजनीति कर रही है, वो भी कह रहे हैं गवर्नमेंट राजनीति कर रही है। राजनीति कर रहा कौन है इसमें? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं तो ये इनको मालूम है, ये इनका मसला है। हम हमारी जगह पे कैसे, हमने क्या बोला है, जब 2014 में मराठा और मुस्लिम आरक्षण को स्टे मिला था तब एमआईएम कहाँ था, तब इम्तियाज़ जलील कहाँ थे, या तो उनके सारे भाई उनके साथ में जो रहने वाले राजकीय लोग हैं वो तब कहाँ थे जब हम साथ में लड़ रहे हैं। हमारे राजेंद्र दाटे पाटिल है, उन्होंने यहाँ पे याचिका डाली हुई है, कहाँ पे, मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ में। तब कौन हमारे साथ में 2 मुस्लिम भाई है, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, तब ये नहीं थे। मतलब हम ये बता दूं कि जो निजी तौर पे जो सारे सर्वसामान्य है वो सब हमारे साथ में। और राजकारण, हम लोग कभी राजकारण नहीं करना चाहते। अगर राजकारण करते तो आप लोगों ने जो पानी पिलाया है, आप लोगों ने नाश्ता खिलाया, आप लोगों ने हमारे साथ में जो आए हैं और हमारे साथ में कंधे में खंदा लगा के जो खड़े हुए, तब राजनीति नहीं आई और आज राजनीति आई। इनको खाली राजकारण करना है, इनको और आगे चल के इनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा करे कि और मुसलमान लोग हमारे साथ में आ जाएंगे, मुस्लिम लोग हमारे साथ में आ जाएंगे और हम और चुन के आएंगे। ऐसा होगा नहीं। मराठा समाज और मुस्लिम समाज अभी दिमाग से काम कर रहा है और दिमाग से बात करेंगे और दिमाग से काम करेंगे। इसके आगे इन्होंने ये सोच लेना चाहिए अभी। और राजनीति हम इनको करने नहीं देंगे। हमारी ओर से राजनीति नहीं हो रही है, और ना ही मुस्लिम समाज की ओर से हो रही है। एक गिने चुने लोग आए, इनको समाज में कहीं भी स्थान नहीं है, लेकिन खाली ये भावनाएं भड़काने के लिए सब कर रहे हैं। क्या याचिका दाखिल की इन्होंने याचिका में जो कहा है, अब ये इधर एक तरफ कहते हैं कि भाई मैं मराठा समाज के खिलाफ नहीं हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मराठा आरक्षण जो दिया गया है वो 50% के ऊपर गया है, वही गलत है। ये गलत है तो फिर कैसा गलत है? फिर राज्य सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया है? ये तो इनका सवाल नहीं है ना, गवर्नमेंट तय करेगी कि ये गलत है या सही है। कोर्ट में वो प्रूव करेंगे ना। इनको गरज क्या, इनको कुछ भी जरूरत नहीं थी। इन्होंने खुद के समाज के लिए आज तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, अपने खुद के समाज के लिए कितनी बार ये रास्ते पे उतरे। एमआईएम हो, उनके पक्ष प्रमुख हो या इम्तियाज जलील हो, कितनी बार इन्होंने ऐसे कोई आंदोलन किए कि जिनके बदौलत ऐसा कहा जा सके कि भाई हम मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए गंभीर है। सभागृह में आज तक इन्होंने 2-4 बार भी बात नहीं करे होंगे मुस्लिम समाज के लिए। 1-2 बार बातें करते हैं और ऐसे ही करते। मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, हम कह सकते हैं। इम्तियाज जलील को मेरा चैलेंज है, आप एक तरफ आइए और हम एक तरफ आते हैं। मुस्लिम समाज को आरक्षण कैसा देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए, वो तरीका हम बताते हैं और आप आपका तरीका बताइए। और हम साथ में हैं और साथ में लेके हम चलने वाले हैं। आज भी हम कहते हैं जैसा हमको आरक्षण मिला है वैसा ही आरक्षण मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए। और पूरी तरह से मुस्लिम समाज के आरक्षण के मामले में लड़ाई में जो लड़ाई आगे चलेगी उसके साथ में हम पूरे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मराठा आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है एमआईएम की तरफ से, आपका क्या कहना है? मराठा आरक्षण के खिलाफ एमआईएम के आमदार इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद के विधायक है, उन्होंने याचिका मराठा समाज के खिलाफ कुछ दिन पहले दाखिल किए। इस घटना का तो मैं पहली बार निंदा करता हूँ, क्योंकि ये जो याचिका है इन्हें खुद के दिल पे दाखिल नहीं किए, इन्हें किसी के तभी कहने पे दाखिल किए। क्योंकि जब कानून बन रहा था मराठा आरक्षण का तब ये चुप थे, लेकिन कुछ दिनों पहले इन्होंने किसी का तभी सुनते, इस राज्यकर्ता जो यहाँ के मुख्यमंत्री है इस राज्य के, उनकी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई है। वो मुलाकात के बाद इन्होंने ये याचिका दाखिल की। इसलिए हमारा कहना कि इन्होंने इनकी सुपारी लेके याचिका दाखिल की है। दूसरी बात, इन्होंने मराठा आरक्षण को, जो आरक्षण मिल रहा था, कुछ वंचित जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं मराठा समाज के, उनको कुछ तभी आरक्षण मिलने वाला था, लेकिन ये इनकी वजह से आरक्षण जा भी सकता है। हमारे कहना का इन्होंने खुद के समाज के लिए इन्होंने आरक्षण मांगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने खुद के समाज को आरक्षण न मांगते, ये किसी के कहने के ऊपर किसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं, ये गलत बात है। इसलिए हमारा ये इमाम पक्ष को एक इनके पक्ष प्रमुख से कहना और इनसे भी कहना कि ये सिर्फ दो समाज में झगड़े लगाने की इन्होंने ये पक्ष स्थापन किया है। हमारा जो समाज है, मुस्लिम हो मराठा समाज हो, हम एक संघ है, एक संघ रहेंगे और इसके बाद भी हम एक साथ मिलके मराठा समाज को जो आरक्षण मिल रहा है वो वही आरक्षण, उसी तरह का आरक्षण मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए। ये हमारी मराठा समाज की मांग है। ऐसी कुछ लोगों ने अगर याचिका दाखिल करते हैं, इनका गंभीर परिणाम कुछ गरीब लोगों का हो सकता है,
ये ऐसी करना नहीं चाहिए। इन्होंने हमारे एक आपके माध्यम से एक विनंती है कि इन्होंने ये याचिका अगर वापस लेनी चाहिए। अगर इन्होंने याचिका वापस नहीं ली जाती तो हम मराठा समाज के और मुस्लिम समाज मिलके ऐसे आमदार को आने वाले चुनाव में हम इनकी जगह दिखाएंगे। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।